दीप्ति ने उदास मन से खाना बनाया। आलोक और सास ससुर को खाना लगा दिया। ईशा अपने कमरे में पढ़ रही थी। इस बार हाई स्कूल है उसका। कई बार खाने को बुलाने के बाद भी वह खाने के लिए नीचे नहीं आई। दीप्ति की बात तो ना मानने की जैसे उसने कसम ही खा ली है। सुनती ही नहीं, बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। ईशा खाना खा लो। इस बार आलोक ने आवाज दी, मगर कोई उत्तर नहीं आया। तू क्यों चिल्ला रहा है, आ जाएगी, ईशा के दादाजी ने धीरे से कहा और खुद ही ऊपर बुलाने चले गए। थोड़ी देर बाद ईशा नीचे आई और बिना अपने मम्मी पापा से बोले खाना खाने बैठ गई। रायता लोगी बेटा, दीप्ति ने प्यार से पूछा। मैं जो खाऊंगी ले लूंगी, आप तो रहने ही दीजिए, ईशा ने रूखेपन से कहा तो दीप्ति सहम गई। आलोक सब देख रहे थे। ईशा, यह कौन सा तरीका है मम्मी से बात करने का? सुनकर ईशा आलोक की तरफ भी घूरने लगी। यह देखकर दादी बोली, हाँ हाँ, जो खाना होगा खा लेगी, तुम दोनों क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन मम्मी, जाओ तुम आराम करो, दादू ने आलोक की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। दीप्ति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अभी पिछले साल तक जो बेटी उसके बिना पलक तक नहीं झपकती थी, अब बात बात पर काटने को दौड़ती है। क्या हुआ? आलोक ने उसके पास बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, मुझे लगता है हम लोगों ने ठीक नहीं किया शादी करके, दीप्ति ने बेचैनी से कहा। देखो दीप्ति, हमने किन हालातों में शादी की है, यह तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। ईशा के अच्छे भविष्य और उसकी सुरक्षा के लिए ना। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, मुझ पर विश्वास रखो। सुनकर दीप्ति की आंखें भर आई। अचानक दरवाजा खटखटाने पर जब दीप्ति ने खोला तो सामने ईशा खड़ी थी। देखकर दीप्ति उससे लिपट गई। मुझे आपके पास सोना है, उसने मासूमियत से कहा। सुनकर आलोक को हंसी आ गई और दीप्ति भी मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जहाँ सोना चाहो सो सकती हो, मुझ पर और इन पर पूरा हक है तुम्हारा, दीप्ति ने प्यार से ईशा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, और तुम कैसे कहोगी वैसे ही होगा, प्रॉमिस, आलोक ने भी प्यार से कहा। सच? हाँ, मुझे डर लगता है कहीं आप भी मुझसे दूर ना हो जाओ, जैसे भगवान ने पापा को मुझसे दूर कर दिया, ईशा ने सुबकते हुए कहा। नहीं बेटा, हमारी और इस घर की तुम दुनिया हो। सच्ची? आलोक ने फिर प्यार से कहा। ईशा को कमरे में अंदर करके आलोक जाने लगे तो ईशा ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। आप मेरी मम्मी को कभी परेशान तो नहीं करोगे? ईशा, यह क्या? बोलने दो इसको, आलोक ने दीप्ति की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। ईशा बहुत देर तक बात करती रही और जब वह संतुष्ट हो गई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब खुश? जी। चलो जाओ, सो जाओ दोनों माँ बेटी, मुझे सुबह जाना भी है, तैयारी कर लूं, आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तीनों करते हैं ना आपकी तैयारी, ईशा ने खुशी से कहा और तीनों जोर से हंस पड़े। दरअसल आलोक ईशा के चाचू थे, जो कि उसके पापा से कई वर्ष छोटे भी थे और आर्मी में कर्नल थे। ईशा के पापा का देहांत 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। पोती और बहू की सुरक्षा के लिए उसके दादी दादू ने ही 1 साल पहले दोनों को बड़ी मुश्किल से विवाह के लिए राजी किया था। दोनों का बेहद सादे समारोह में विवाह कर दिया गया, जिससे मासूम ईशा के मन को बड़ा धक्का लगा। उसको लगा कि उसकी माँ भी उससे दूर हो जाएगी। आज बहुत दिनों बाद घर में यह तीनों हंसे हैं, दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा। चिंता न करो दया, सब ठीक हो जाएगा, दादू ने आराम की गहरी सांस लेते हुए कहा।